मैं बोलता हूँ कि आज मैंने ज़मीन कितने में खरीदी, 1 लाख में खरीदी, और मैं बोलूँगा कि ज़मीन की वैल्यू क्या है, बढ़ती जा रही है। 5 साल बाद मेरी ज़मीन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं बच्चों, इसमें यही वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर देंगे। आई बात समझ में, आफ्टर के लिए इतने साल बाद। अगर ये क्वेश्चन आए कि भाई तो आज हमारे गांव की पॉपुलेशन कितनी है, 10,000 है, हर साल हमारे गांव की पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है, तो 5 साल बाद मेरे गांव की पॉपुलेशन क्या होगा, ये दूसरे में क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। आई बात समझ में। अगर मैं बोलूं जैसा अभी क्वेश्चन है ना हमारा, ये हुआ ग्रोथ वाले केस में, जैसा अभी डेप्रिसिएशन वाला था कि भाई आज जो मेरी बाइक है वो कितने के, 42,000 के, हर साल उसका प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मैं बोलूंगा कि भाई 5 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, देन हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस आर अपॉन 100 की रेज़ टू पावर एन, इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। समझ में आया। जब कभी भी कोई भी चीज घट रही होगी तो हम प्लस की जगह क्या लिखते हैं, यहाँ पे माइनस। आई बात समझ में। और अगर एगो का क्वेश्चन हो बाई चांस, तो एगो के केस में हम लिख लेते हैं ये वाला फॉर्मूला हमारे पास लग जाता है, ठीक है ना। चलो एगो के क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़ा सा पता लगा सबको, ठीक है। तो देखिए क्या था हमारे पास, a scooter was bought at a rate of this, तो मैं सीधा लिख लेता हूँ CP of scooter, CP of scooter is 42,000 rupees, ठीक है जी। उसके बाद था रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था हमारे पास, 8% पर एनम, ठीक है। टाइम कितना था हमारे पास, कितने टाइम के बाद बोला था इसको, 1 ईयर। तो मैं लिख लेता हूँ न्यू प्राइस ऑफ स्कूटर। 3 या 4 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन, तो लिखना तो पड़ेगा ही। समझ में आया मैंने क्या बोला, जो स्कूटर हमने खरीदा था, अगर सीपी नहीं लिखना तो आप ओल्ड प्राइस भी लिख सकते हो, इसमें सीपी नहीं लिखना तो ओल्ड प्राइस, ठीक है। ओल्ड प्राइस ऑफ स्कूटर कितने का था, 42,000 का, ठीक है जी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 8%, और उसके बाद टाइम कितने साल की बात की हमने, 1 साल की। और तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 1 प्लस की माइनस, प्लस कब होता है, इस स्कूटर का प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है, यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ लिखा है कि डेप्रिसिएशन लिखा है, तो फिर एक देखना है आपने, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 1 माइनस आर की पावर एन। समझ में आया ना। इस चीज का ख्याल रखना, डेप्रिसिएशन लिखा है, डिक्रीज लिखा है, आप साइन शुड बी नेगेटिव। अगर ग्रोथ की बात की है, इंक्रीज की बात की, तो क्या लगेगा, प्लस। और ये आफ्टर ईयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 42,000, तो 1 माइनस आर कितना था जी हमारे पास, 8 अपॉन 100। एन की वैल्यू कितनी, कितने टाइम की बात की इसने, 1 साल। 1 साल मतलब 1, और 4 का टेबल, 4 2 जा 8, 25 4 जा 100। समझ में आया। तो जैसे मैं डायरेक्ट कर रहा था ना, कि बार थोड़ा लॉन्ग कर लेते हैं, तो क्या करते थे हम, हमारे पास आ गया 1 माइनस 2 अपॉन 25। अब क्या करेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, सो वी विल गेट 42,000 into 25 minus 2 upon 25। समझ में आया ना। 25 इधर चला गया, माइनस साइन था, तो माइनस 2 1 जा 2, so finally we will left with 42,000 multiplied by 23 divided by 25। क्लियर है जी। वैसे तो डायरेक्ट 25 से भी हो जाएगा, कर लूं क्या, चलो वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन चलो 25 1 जा 25, 0 आ गया जी, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे आ गया 1, 22 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा, 17, और 25 8 जा कितना होता है,
200 7 से करेंगे, ठीक है। तो 7 से किया तो 7 5 जा 35 3 17, ये भी बड़ा हो गया हमारे पास। तो हम करेंगे 6 से, तो 25 6 का कितना होता है हमारे पास 150। तो अगेन ये 0 उतर गया, यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे आ गया 0। तो 25 होगा 25 या 16 18। So 1680 multiplied by 23, जो भी हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है जी। तो देखिए जरा कितना आता है हमारे पास। तो कितना आ गया हमारे पास 680 multiplied by 23। तो 8 3 जा 24, 48 50, 8 19 16 16 33, ये आ गया हमारे पास कुछ इतना 38 640। तो जो स्कूटर हमने खरीदा था, कितने में खरीदा था बच्चों 42,000 में था ना, पुराना प्राइस था उसका 42,000। अब क्या हुआ 8% का उसमें डिक्रीज हो गया। 8% डिक्रीज होने पे वो स्कूटर कितने का बन गया 28,640 रुपीज। समझ में आया सबको कि नहीं आया? बस अब इसमें इस चीज का ख्याल रखना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है कि ग्रोथ है। हमेशा जब कभी भी हम कोई चीज खरीदते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम टाइम घटती ही है। वहाँ पे लिखा होगा कि उसमें ग्रोथ हो रही है कि डेप्रिसिएशन हो रही है। इस चीज का आप सभी ने ख्याल रखना है, ठीक है जी।